न्यायालय में कोई भी व्यक्ति जब वाद लगाने के लिए जाता है, कोई केस दायर करने के लिए जाता है, तो उसे एक निर्धारित कोर्ट फीस जमा करनी होती है। उस कोर्ट फीस के बाद ही वो अपने वाद को दर्ज कर सकता है। ये कोर्ट फीस वकील की फीस नहीं होती है, ये एक न्यायालय का शुल्क होता है जो प्रत्येक वाद में व्यक्ति को देना होता है। लेकिन निर्धन व्यक्ति को ऐसी कोर्ट फीस से छूट प्राप्त होती है। कौन सा निर्धन व्यक्ति और उसको क्या छूट प्राप्त होती है, ये सब हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 के अंतर्गत दिया गया है कि कौन है निर्धन व्यक्ति जिसे कोर्ट फीस देने से मिल सकती है छूट। मित्रों, डॉक्टर इरशाद खानम आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कंपटीशन में इसका एक क्वेश्चन बनता है और साथ ही साथ ये क्वेश्चन की इस टॉपिक की जो है डिमांड भी की गई थी कि मैं इस टॉपिक को समझाऊं। तो एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए भी आज का हमारा ये वीडियो महत्वपूर्ण है और एक आम नागरिकों को भी ये जानने का अधिकार है कि अगर वो निर्धन है तो वो न्यायालय फीस देने से छूट उसको प्राप्त होती है। अब निर्धन व्यक्ति कौन होता है, किसे निर्धन माना जाता है, वो सब हम पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति को न्याय तक उसकी पहुंच से केवल इसलिए दूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके पास अदालत के लिए निर्धारित शुल्क, जिसे हम कोर्ट फीस कहते हैं, का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं है। आदेश 33 के अंतर्गत निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमा दायर करने के संबंध में प्रावधान दिया गया है। ये आदेश ऐसे लोगों को अदालत में अपना मुकदमा लाने में सक्षम बनाता है जो अदालत की फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि वे अत्यंत गरीब होते हैं, उनके पास कोर्ट फीस देने के पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। इस आदेश के अंतर्गत उन्हें आवश्यक कोर्ट फीस के भुगतान के बिना प्रथमतः वाद पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। इस आदेश के अंतर्गत उन्हें आवश्यक कोर्ट फीस के भुगतान के बिना, यानी कि ये आदेश ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो निर्धन व्यक्ति है, पर्याप्त साधन वाला नहीं है, वो कोर्ट फीस दिए बगैर भी अपना वाद पत्र जो है वो दाखिल कर सकता है। उसको निर्धनता के कारण वाद पत्र दाखिल करने से नहीं रोका जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 33 प्लेंट यानी कि वाद पत्र दाखिल करने के समय एक वादी को कोर्ट फीस एक्ट 1870 द्वारा निर्धारित न्यायालय के शुल्कों का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन ऐसे असंख्य व्यक्ति हमारे समाज में मौजूद हैं जो अपनी गरीबी के कारण न्यायालय की फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं, और इसी क्रम में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आदेश 33 ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट फीस देने की छूट प्रदान करता है। तो आदेश 33 जो है वो कोर्ट फीस देने से छूट प्रदान कर रहा है ऐसे व्यक्तियों की जो कि निर्धन व्यक्ति हैं। अब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 33 को मुख्यतः 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कानून में जगह दी गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता जो है उसका आदेश 33 को किस वजह से, किस उद्देश्य के लिए या किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस एक्ट में, इस अधिनियम में शामिल किया गया है, तो वो उद्देश्य हम देख लेते हैं। पहला, किसी निर्धन व्यक्ति के बोनाफाइड क्लेम की रक्षा करने के लिए, यानी कोई निर्धन व्यक्ति है और वो अगर वाद दाखिल करना चाहता है तो वो वाद दाखिल कर सकता है। दूसरा, राजस्व के हित का बचाव करने के लिए, और तीसरा, प्रतिवादी के उत्पीड़न से बचाव के लिए। मतलब प्रतिवादी जो है वो उसके उत्पीड़न से बचाव हो सके, इस वजह से भी ये रखा गया है। कौन है निर्धन व्यक्ति? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 33 का जो नियम 1 है
वो बताता है कि निर्धन व्यक्ति कौन है। जो निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संशोधित किए जाने के बारे में प्रावधान करता है। निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संशोधित किए जा सकेंगे। कौन सा सेक्शन? तो सेक्शन नहीं, यहाँ पर ऑर्डर है, आदेश 33 और उसका नियम 1। जो आप सीपीसी पढ़ोगे ना, तो सीपीसी में आपका यही है कि आप धाराएं भी हैं, साथ ही साथ आदेश भी हैं और उसके साथ नियम भी हैं। आपको 3 चीज़ों को उसमें पढ़ना है। निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संशोधित किए जा सकेंगे। निम्नलिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी वाद निर्धन व्यक्ति द्वारा संशोधित किए जाएंगे। अब कौन से? तो वो हम बता देते हैं। स्पष्टीकरण 1 के अंदर उन्होंने बताया है कि कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति तब है, कब? जब उसके पास इतना पर्याप्त साधन नहीं है कि वह वाद या वादपत्र के लिए विधि द्वारा विहित फीस दे सके। यानी निर्धन व्यक्ति वो है कि उसके पास इतने पर्याप्त साधन नहीं है कि वो वाद की या वाद पत्र की जो फीस निर्धारित की गई है उसका भुगतान कर सकता हो। डिग्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति से और वाद की विषय वस्तु से भिन्न होनी चाहिए, जो भी उसके पास पर्याप्त साधन हो। अगर उसके पास कोई ऐसी संपत्ति है जो डिग्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त हो, तो फिर वो व्यक्ति निर्धन व्यक्ति होगा। अब सेकंड देखते हैं, जहाँ ऐसी कोई फीस विहित नहीं है वहाँ तब वह 1000 रुपये के मूल्य की ऐसी संपत्ति का जो डिग्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति से और वाद की विषय वस्तु से अलग हो। अब हम बात करते हैं स्पष्टीकरण 2 की। इस प्रश्न पर विचार करने में कि आवेदक निर्धन व्यक्ति है या नहीं है, किसी ऐसी संपत्ति को ध्यान में रखा जाएगा जिसको उसने निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद चलाने की अनुज्ञा के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात और आवेदन का विनिश्चय होने के पूर्व अर्जित किया है। यानी स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है कि निर्धन व्यक्ति कौन है? तो इस प्रश्न पर विचार किस आधार पर करेंगे कि किसी ऐसी संपत्ति को फिर ध्यान में रखा जाएगा न्यायालय द्वारा जिसको उस निर्धन व्यक्ति ने वाद चलने के अनुज्ञा के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात और आवेदन के विनिश्चय होने के पूर्व, यानी कि आवेदन प्रस्तुत करने के बाद या आवेदन जो उसका डिसीजन है वो आने से पहले अगर कुछ अर्जित की हो तो उसको भी ध्यान में रख के फिर यह निश्चित किया जाएगा कि वो निर्धन व्यक्ति है या नहीं है। स्पष्टीकरण 3 क्या कहता है? जहाँ वादी प्रतिनिधि की हैसियत में वाद लाता है वहाँ इस प्रश्न का अवधारण कि वह निर्धन व्यक्ति है उन साधनों के प्रति निर्देश से किया जाएगा जो ऐसी हैसियत में उसके पास है। अगर हम हैसियत की बात करें, वादी के प्रतिनिधि की हैसियत से अगर कोई वाद लाता है और हम उसके निर्धन होने की बात करें कि वो निर्धन व्यक्ति कैसा है, किस आधार पर आप निर्धन मानेंगे, तो उसके जो हैसियत है उसके पास, मतलब उसके पास क्या क्या साधन अवेलेबल है, उन साधनों के हिसाब से ही उसको निर्धन व्यक्ति माना जाएगा। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पार्टी जो निर्धनता के आधार पर कोर्ट फीस के भुगतान से छूट के लिए आवेदन करती है उसे अदालत को एक महत्वपूर्ण खटक के बारे में संतुष्ट करना होगा। मतलब उसको न्यायालय को इस बात की संतुष्टि देनी होगी कि पार्टी के पास यानी व्यक्ति के पास वाकई में कोर्ट फीस का भुगतान करने की क्षमता नहीं है। पार्टी के लिए इस आशय को लेकर सिर्फ एक साधारण बयान दे देना ही पर्याप्त नहीं होगा, उसे निर्धन व्यक्ति के तौर पर वाद संशोधित करने की अनुमति दे दी जाए। मतलब केवल उसके बोलने से उसको निर्धन व्यक्ति नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे वो कारण बताना होंगे, उसको अपने साधन बताना होंगे कि वो पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति नहीं है, उसके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये सब बताने के बाद ये निर्धारित किया जाएगा कि वो व्यक्ति निर्धन है या नहीं है। व्यक्ति के कहने से नहीं होगा, बल्कि उसको न्यायालय में प्रूफ करना पड़ेगा कि वो निर्धन व्यक्ति है।
क्योंकि इस देश में दलीलों में झूठे कथन दर्ज करना आम बात हो गई है। मतलब अभी जब दलीलें देते हैं तो झूठे कथन उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए ये कानून की आवश्यकता है कि पार्टी द्वारा दिए गए बयान को कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार पुष्टि किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि पार्टी को ये साबित करना होगा कि उसके पास न केवल किसी की संपत्ति या बैंक बैलेंस से कोर्ट फीस का भुगतान करने की क्षमता नहीं है, बल्कि कोर्ट को इस बात को लेकर भी संतुष्टि करना होगा कि पार्टी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह कोर्ट फीस के भुगतान के लिए अपेक्षित धनराशि को जुटा सके। यानी दो चीज़ें उसको सिद्ध करनी है। पहला ये कि उसके पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है कि वो कोर्ट की फीस को जमा कर दे, और उसकी इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो कोर्ट फीस को जुटा सके, कहीं से ला सके। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 33 के मूल उद्देश्य पर केरल उच्च न्यायालय द्वारा सुमति कुट्टी बनाम नारायणी में व्यापक रूप से चर्चा की गई थी, और जहां ये देखा गया था कि वास्तविक परीक्षण ये है कि क्या याचिकाकर्ता अपनी संपत्ति को, यदि कोई हो, तो अपेक्षित कोर्ट शुल्कों का भुगतान करने के उद्देश्य से बिना किसी कठिनाई के कैश में बदल सकता है या नहीं। इस केस में न्यायालय ने ये देखा था कि क्या जो व्यक्ति है जो निर्धन होने का दावा कर रहा है, उसके पास क्या इतनी संपत्ति है कि वो कोर्ट फीस का भुगतान कर सकता हो। अगर मान लो कोई ऐसी नगद नहीं है और कोई संपत्ति है, तो क्या वो संपत्ति को बेचकर और उसको कैश के नगद के रूप में न्यायालय में जमा कर सकता है। तो ये न्यायालय सब चीज़ों को देखता है, उसके बाद ही वो निर्धन व्यक्ति मानेगा। अब पर्याप्त साधन, हमने एक वर्ड यूज़ किया था कि पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति, तो पर्याप्त साधन क्या होता है, क्या तात्पर्य है इसका। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 के नियम 1 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार वह व्यक्ति जिसके पास या तो पर्याप्त साधन नहीं है कि वह वाद के लिए कानून द्वारा निर्धारित न्यायालयी शुल्क जमा कर सके जहां कोर्ट फीस निर्धारित है वहां, या जहां ऐसी कोई कोर्ट फीस निर्धारित नहीं है वहां 1000 रुपये मूल्य की संपत्ति का हकदार नहीं है। दोनों ही मामलों में एक डिग्री के निष्पादन में संलग्न से छूट प्राप्त संपत्ति और सूट यानी कि वाद की विषय वस्तु को ऐसे निर्धन व्यक्ति की वित्तीय मूल्य या क्षमता की गणना करने के लिए अदालत द्वारा ध्यान में नहीं रखा जाएगा। निर्धन पर्याप्त साधन कौन सा होगा, तो ये न्यायालय ही डिसाइड करेगा। और इसके अलावा अन्य कारकों जैसे कि व्यक्ति के रोजगार की स्थिति और पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के लाभ, अचल संपत्ति का स्वामित्व, और व्यक्ति के कुल ऋण और परिवार के सदस्य या करीबी दोस्तों के पास वित्तीय सहायता के रूप में कुल आय को ये निर्धारित किए जाने के लिए कि क्या एक व्यक्ति पर्याप्त साधन से युक्त है या नहीं, एवं क्या वह अपेक्षित न्यायालय शुल्कों का भुगतान करने में असमर्थ है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। मुथाई एम पेकेरदे बनाम सी के एंटोनी के वाद में ये कहा गया था, इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 नियम 1 में अभिव्यक्ति पर्याप्त साधन सामान्य रूप से किसी व्यक्ति द्वारा अदालत के शुल्क का भुगतान करने की क्षमता या अक्षमता के बारे में उपलब्ध वैध तरीकों से धन जुटाने के विचार करती है। इससे संबंधित जो है प्रमुख वाद है, ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे संबंधित प्रमुख केसों को। शीला वर्से बनाम महाराष्ट्र राज्य, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, एम.एच. हॉस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, और खत्री बनाम बिहार राज्य। ये सारे मामले ऐसे हैं जो गरीबों और ज़रूरतमंदों को समय समय पर विधिक सहायता के महत्व को बताता है, और इनमें सबको विधिक सहायता प्राप्त करवाई गई थी न्यायालय की तरफ से। निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार की अगर हम बात करें तो यह सारे केस जो हैं उससे संबंधित केस हैं। तो कौन है निर्धन व्यक्ति? अगर कोई निर्धन व्यक्ति है और वो न्यायालय में न्याय लेने के लिए केवल इस वजह से नहीं जा रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 33 ये प्रावधानित कर रहा है कि वो व्यक्ति भी जाकर न्यायालय में न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपके लिए उपयोगी है।
वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।